के पोर्ट पे जो लाखों टन हजारों करोड़ की जो ड्रग्स वहां पे पकड़ी गई, उसका पता क्यों नहीं चला? उसके जो कसूरवार थे उनको सजा क्यों नहीं मिली? इसका मतलब है ये कहना कुछ है और करना कुछ है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हमारे साथ रमेश कुंडल हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू कश्मीर हीरानगर से बहुत ही कर्मठ नेता हैं। ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से आज कांग्रेस जिंदा है। स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद रंजीत सिंह जी, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। भाजपा कहती है कि 2014 के बाद और 2023 तक जो विकास हुआ है, इससे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वो विकास नहीं करवा पाई। बहुत विकास किया है भाजपा ने। हाँ, सही बात कह रहे हैं आप। विकास तो हुआ है कि 400 रुपये का सिलेंडर आपको 1200 रुपये में मिल रहा है, तो विकास हुआ है। 120 या 150 रुपये जो बिजली का किराया लोगों का आता था, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी 1200 रुपये तक भी और 1500 रुपये तक लोगों के बिल जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि हम LED यूज़ कर रहे हैं। 100 वाट का होता था पहले बल्ब, लेकिन आज 6 या 7 या 8 वाट का बल्ब जलाकर हम 1500 रुपये किराया दे रहे हैं, लेकिन बिजली है कि आती नहीं। विकास हुआ है, सही बात है आपकी। पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर था, ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, जुबान इस बात को सुने कि सरकारी नौकरी देने में हमारा जम्मू कश्मीर पूरे भारत वर्ष में पहले नंबर पर था। और लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो गुजरात से कहीं बेहतर था हमारे जम्मू कश्मीर का। तो आज आप देख रहे हो कि कभी कॉलेज की एडमिशन के नाम पर लोगों का सेंटर जो है वो बाहर बनाया जाता है। लोगों की जेब से, बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनकी जेब से पैसे इकट्ठे कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर जो फैसला एक था वो वापस लिया जाता है। क्या है ये? अगर ये फैसला गलत था, सरकार इसको अगर मानती है, तो फिर गरीब बच्चों की जेब से पैसे क्यों निकलवाए? और मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहूँगा गवर्नर साहब से कि गवर्नर साहब, गरीब बच्चों को शिक्षा देना आपका फ़र्ज़ है, आपकी सरकार का फ़र्ज़ है। और मुफ्त शिक्षा पाना भी एक नागरिक का जो है वो हक बनता है। इसलिए उनके जो पैसे आपने लिए हैं वो कृपया लौटा दिए जाए। कुंडल साहब, जैसे देखा है कि डेली बेजर का मसला हो या फिर जो लिस्टें हैं वो कैंसिल हुई हैं। एक जो बच्चे होते हैं जो जिन्होंने दौड़े लगाई थी, भर्तियां देखी थी, फिर लिस्टें बनी थी, लिस्टें कैंसिल हो गई हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये भी विकास की दौड़ में आएगा, क्योंकि भाजपा की जो भाषा है वो विनाश को विकास समझती है। और युवाओं का फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप इनकी कथनी और करनी में फर्क। डेली वेजर का मुद्दा है, जैसे डेली वेजर का आपने देख लिया कि आधे से ज़्यादा तो वो रिटायर हो गए, उनका कुछ बना नहीं। बड़ी उम्मीद थी उनको, या प्रधानमंत्री ने इसी स्टेडियम में पहली रैली में संबोधन किया था। बॉर्डर के लोगों को बड़ी उम्मीद थी। स्टेडियम दिखाइए जरा से करके। यही स्टेडियम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। अभी बारिश नहीं है, जब बारिश होगी तो तभी आप इसका मंजर जो है वो देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो जो लिस्टें कैंसिल हुई, हुई, आप देखिए। पहले तो बच्चे थोड़ा, जो बच्चों को बड़ा परेशानी का सामना करना, वही मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, कि पहले तो कोई फार्म निकलता नहीं। अगर कहीं निकल जाता है, 3-4 महीने के बाद जब उनसे फीस जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, ये पोस्टें वापस ले ली गई। और कहीं अगर इंटरव्यू हो गया, आदमी तैयार होता है कि अभी मेरा नंबर जो है वो आने वाला है और मैं अगले महीने या अगले 2 महीने के बाद मैं अपनी ज्वाइनिंग करूंगा, तो लिस्ट क्रैश, घोटाला हो गया। आज तक जितनी लिस्टें निकली सभी की सभी क्रैश हुई, सभी में घोटाला निकला। किसी का पेपर लीक होता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। जिन गरीब बच्चों ने अप्लाई किया, दिन रात मेहनत की, उनका कसूर क्या? ये भी विकास में गिना जाएगा। ये भी विकास का एक जो है ना, एक मतलब जो आप बोलते हैं कि एक फूल और लगा लीजिए इनके कंधे पे, कि ये भी विकास है। आज तक यहाँ पे जितनी भी लिस्टें निकली थी, किसी में घोटाला नहीं होता था और कोई भी लिस्ट क्वेश्चन नहीं होती थी। भाजपा के शासन में जो डबल इंजन सरकार का दावा किया जाता है, मैं तो यूँ कहूँगा कि इनके जो डबल इंजन हैं, दोनों के दोनों धुआं छोड़ रहे हैं और उस धुएं से जनता जो है वो परेशान है।
हाँ कुंडल साहब, जैसे देखा है कि एक चिट्टा नशा है, पुलिस बहुत पकड़ भी रही है, रोज़ पकड़ा जाता है कि 10 ग्राम पकड़ा, 20, 40, 50, लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण देखिए, है? मैं इधर एक दिन वो करते हैं ना, वो शो करते हैं, साथ में मनोरंजन करते हैं और चिट्टे वगैरह के बारे में बताते हैं। एंटी ड्रग रैली। हाँ, एंटी ड्रग रैली, जो यहाँ पे भी प्रोग्राम था, तो डीएसपी साहब ने खुद बोला, एसडीपीओ साहब ने, कि 1-2 ग्राम तो हम पकड़ देंगे। मतलब आप शह दे रहे हो एक बात, और यहाँ पे कुछ नेता भी बोले सत्ता पक्ष के कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, ये एक अभियान है नशे को ख़त्म करने का। अगर ये अभियान है नशे को ख़त्म करने का, तो अडानी के पोर्ट पे जो लाखों टन, हजारों करोड़ की जो ड्रग्स वहाँ पे पकड़ी गई, उसका पता क्यों नहीं चला? उसके जो कसूरवार थे उनको सजा क्यों नहीं मिली? इसका मतलब है ये कहना कुछ है और करना कुछ है। साल हमारा बात कहने का ये मतलब था कि आए दिन पुलिस पकड़ती है, छापेमारी करती है, चिट्टा जो ड्रग है वो पकड़ती है 20, 40, 50 ग्राम, लेकिन ये इसकी बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण क्या है? बंद यही है ना, मैंने बोल दिया ना, वो अडानी का जो इतना जो करोड़ों का माल आया वो कहाँ जा रहा है? वो हमारे देश में तो बिक रहा है। मुझे लगता है हुकूमत का पूरी तरह से समर्थन है उसको, और ये सीरियसनेस नहीं दिखा रहे चिट्टे को ख़त्म करने में या नशाखोरी को ख़त्म करने में। हमारी स्टेट जो थी वो शूटी थी, बदमाशी में, पॉकेटमारी में, चोरी में, डकैती में, लूट खसूट में बड़ी पिछड़ी थी बाकी वाली स्टेटों में। यहाँ की स्थिति बड़ी बेहतर थी, लेकिन आज जो स्थिति आई है डबल इंजन वाली, वही मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि धुआं छोड़ रहे हैं, इस धुएं से लोग परेशान हैं, इनकी नीतियों से परेशान हैं। और जो जम्मू कश्मीर जेके है, जेके की बहाली के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधन भी दिया था, और पार्लियामेंट में भी हमारे अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था। ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी को मिला था, उधर भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही आपकी ड्यूटी को स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि किसी भी हरी भरी स्टेट को ड्यूटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, वो एक भेदभाव किया था। ये वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं कहूँगा हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। लेकिन अपने वादे पे खरा उतरे। इलेक्शन के पहले की बात करी थी इन्होंने कि पहले ही स्टेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। अपने वादे को निभाएं, और हमें चाहिए स्टेट हमारी फुल फ्लैज, और इसके लिए हम निश्चित तौर पे जो भी होगा अपना बेस्ट देते रहेंगे, और इसके लिए फेवर में आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। जाते जाते कुंडल साहब, जो बच्चे हैं जो नशे में जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज मैं यही कहूँगा कि सोच बदलिए। और देखिए, धर्म के भाव में, जाति के भाव में, क्षेत्रवाद के भाव में मत बहिए। आपका वोट कीमती है, और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा भविष्य जो है वो देश का वो टिका हुआ है। अच्छी सरकार को चुने, समझदार व्यक्ति को चुने, पढ़े लिखे को चुने। आज आपने पहले तो एक हुआ था ना नशे पर मैसेज, वही बोल रहा हूँ। अच्छी सरकार को चुनेंगे, आपको निश्चित तौर पे नौकरियों के साधन उत्पन्न होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में होगा। अगर अच्छी सरकार आप लोग लाओगे तो अभी से तैयारी करें युवा कि अच्छी सरकार चुनने का जो एक संकल्प है वो लें, ताकि युवाओं का भला हो सके। और जब वो कारोबार में पड़ेंगे, किसी जिम्मेवारी में पड़ जाएंगे, तो नशे की ओर नहीं देखेंगे। साथ में एक बात और मैं कहूँगा कि परेशानियाँ चलती रहती हैं, होता रहता है उतार चढ़ाव, आपके करियर में भी आता रहता है, आपके ज़िंदगी में भी बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार फ़ायदा हो जाता है। निराश नहीं होना है किसी भी कारण, मतलब बहाना नहीं लेना है कि मैं इस कारण नशे में आया हूँ। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि नशे से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि हमारा जो भारत वर्ष है, आप ही उसका भविष्य हो। आप यदि नशे में पड़ जाओगे तो समझ लो हमारे भारत जो है वो कमज़ोर होगा। और हुकूमत से भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी, अपील रहेगी कि नशे को बढ़ाने में या नशे को लाने में जिन भी लोगों का हाथ है, बगैर किसी जाति धर्म के, पार्टी विशेष के, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता है, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा युवा जो है वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और हमारा भारतवर्ष दुनिया में जले। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।
यू, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रमेश कुंडल, जो कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं हीरानगर से, जिन्होंने बाखूबी बताया है कि बच्चों को नशा नहीं करना चाहिए और जो नशे के तस्कर हैं उन पर बिना जाति पात के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।